जरा सोचिए, एक पेंगुइन जो अपनी पूरी जिंदगी बर्फ और समुद्र में गुजारता है, वो अचानक सब कुछ छोड़कर पहाड़ों की तरफ क्यों चलने लगेगा? ये सिर्फ एक वायरल कहानी नहीं है, बल्कि हमारे प्लैनेट के भविष्य के लिए एक बहुत बहुत गहरा मैसेज है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये इंटरनेट पर चल रहे मीम्स की तरह सिर्फ एक मजाक है, या फिर ये आने वाली किसी बड़ी तबाही की एक वार्निंग है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हुआ ये कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी घटना देखी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक पेंगुइन जिसका घर समुद्र के किनारे होता है, वो जमीन की ओर, मतलब पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था। और ये बात हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि पेंगुइन का शरीर तैरने के लिए बना है, पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं। मतलब उसके पंख, उसकी बॉडी, उसकी चाल, सब कुछ बर्फ और पानी के हिसाब से है, पथरीले रास्तों के लिए तो बिल्कुल नहीं। जब साइंटिस्ट ने उसकी इस जर्नी को ट्रैक किया तो ये साफ हो गया कि वो बस यूं ही नहीं भटक गया था। जानवर अपना घर तभी छोड़ते हैं जब वो बहुत ज्यादा मजबूर होते हैं, और बस यही बात इस घटना को एक सीरियस सिग्नल बनाती है। अब इस पूरी घटना को निकलना दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आए। एक था इंटरनेट का और दूसरा था साइंटिस्ट्स का। सोशल मीडिया पर तो लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए। मीम्स बनने लगे कि देखो, पेंगुइन पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने जा रहा है। लेकिन साइंटिस्ट के लिए ये कोई मजाक नहीं था। वो ये सोच रहे थे कि आखिर कोई जानवर ऐसा रास्ता क्यों चुनेगा जहां उसकी मौत पक्की है। तो आखिर उस पेंगुइन की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने अपना घर, अपना समुद्र ही छोड़ दिया? इसका जवाब एक ऐसे शब्द में छिपा है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज। और ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है, ये आज की हकीकत है जो जानवरों के बिहेवियर को बदल रही है। पेंगुइन की ये अजीब यात्रा उसी का एक नतीजा है। पूरी चेन को समझिए। समुद्र गर्म हुआ तो मछलियां ठंडी जगह खोजने और दूर चली गईं। अब जब पेंगुइन को खाना ही नहीं मिला तो उसका जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो उसे आगे बढ़ने को कहता है, और नतीजा, वो उस रास्ते पर चल पड़ता है जो उसके लिए बना ही नहीं है। सोचिए, जो जानवर पानी का बादशाह है वो जमीन पर कितना बेबस महसूस कर रहा होगा। फिर भी वो चलता रहा, क्योंकि पीछे लौटने का मतलब था भूख से मरना। और बस यहीं पर आकर ये कहानी एक मजाक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन जाती है। अच्छा, कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि हो सकता है वो पेंगुइन बीमार हो। रिसर्च बताती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और भूख के वजह से जानवरों का इंटरनल नेविगेशन सिस्टम, मतलब दिशा पहचानने की क्षमता, बिगड़ सकती है। ठीक वैसे ही जैसे इंसान घबराहट में रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन मामला सिर्फ एक पेंगुइन का नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़े और कह सकते हैं कि एक खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है जो पूरी दुनिया में दिख रहा है। सच तो ये है कि पिछले कुछ सालों में ऐसे कई जानवर अपने घर से भटक गए हैं। और देखिए, जब कोई चीज़ बार बार होने लगे तो वो एक हादसा नहीं रहती, वो एक वार्निंग बन जाती है। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये सब एक ही बड़ी प्रॉब्लम के अलग अलग लक्षण हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा पर्यावरण, उसका बैलेंस बिगड़ रहा है। और पेंगुइन का पहाड़ों की तरफ जाना भी इसी का एक हिस्सा है। एक बात याद रखिए, जानवर कुदरत में हो रहे बदलावों पर सबसे पहले रिएक्ट करते हैं। जब वो अपनी आदतें बदलने लगे ना, तो समझ लीजिए कि खतरा बहुत करीब आ चुका है। अब जरा सोचिए, जब पहली बार इस पेंगुइन के बारे में सुना होगा तो पहली प्रतिक्रिया क्या रही होगी? शायद हंसी आई होगी। और असल में प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ नजरिए का खेल है। हमारे लिए ये एक फनी कंटेंट है, एक मीम है, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए ये डेटा है, एक रेड अलर्ट है। और जब डेटा बार बार चेतावनी दे तो उसे नजरअंदाज करना सबसे खतरनाक होता है। देखिए, प्रॉब्लम मीम पे हंसने में नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब वो हंसी हमें उस मीम के पीछे छिपे असली मैसेज को इग्नोर करने पे मजबूर कर देती है। तो सवाल ये है कि अगर हम इन वार्निंग्स को अब भी नजरअंदाज करते रहे तो हमारे भविष्य में क्या होगा? ये सब एक चेन रिएक्शन जैसा है। एक चीज दूसरी से जुड़ी है। मछलियां कम होंगी तो पेंगुइन भूखे मरेंगे। पेंगुइन कम होंगे तो समुद्र का पूरा बैलेंस बिगड़ेगा। और जब वो बैलेंस बिगड़ेगा तो इसका असर इंसानों पर भी पड़ेगा, खाने की कमी और नई नई बीमारियों के रूप में। आज हमें ये पेंगुइन की कहानी अजीब लग रही है, लेकिन कल ये एक आम बात हो सकती है, और उस वक्त हमारे पास कुछ करने का नहीं, सिर्फ पछताने का मौका होगा। ये कहानी असल में हमारे भविष्य का एक ट्रेलर है, एक रिहर्सल है। तो अगली बार जब ऐसा कोई मीम दिखे तो सिर्फ हंसने से काम नहीं चलेगा, सोचना भी पड़ेगा। प्रकृति हमें लगातार सिग्नल दे रही है, और ये पेंगुइन उन्हीं में से एक था। सवाल बस इतना सा है कि क्या हम इन सिग्नल्स को सुन और समझ रहे हैं?